हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। अभी तक हमने आपको क्या बताया था कि कल हमने लेटेस्ट वीडियो में क्या डाला था, साइन कॉस टेन की वैल्यू, कि साइन कॉस टेन की वैल्यू टेबल से आप देख के लर्न करिए और फिर उसके बेस पे हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज़ आपको ये बता दे रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जितने घर में इस समय लॉकडाउन में स्टूडेंट बैठे हैं सब उसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। ओके, कम टू दी टॉपिक। अब इसमें हमने क्या लिखाया है, कॉस ए की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू साइन बी टेन ए माइनस बी की वैल्यू पूछा है। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब ये कैसे हम कराएंगे, जल्दी से देखें। हमको क्या चाहिए, टेन ए माइनस बी की वैल्यू। इसका मतलब टेन ए माइनस बी की वैल्यू कैसे आएगी, दो तरीके से आएगा। एक ए की वैल्यू मालूम हो जाए, बी की वैल्यू मालूम हो जाए और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो टेन की वैल्यू निकल आएगी। दूसरा क्या, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। दूसरा क्या, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि हम फॉर्मूला वाला लगाएंगे कि ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। जब भी साइन कॉस टेन में कुछ ऐसी वैल्यू दी हो जो साइन कॉस टेन की टेबल से फाइंड कर सके, जो साइन कॉस टेन की टेबल से क्या कर सके, फाइंड कर सके, तब हम क्या निकालेंगे, ए और बी की वैल्यू। जस्ट एन एग्जांपल, जैसे कॉस ए की वैल्यू 1/2 दिया है ना, तो कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, जल्दी से बताओ। गुड, तो कॉस में किसकी वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से दोनों तरफ से कॉस कॉस कट गया तो ए की वैल्यू क्या होगी, 60, ए की वैल्यू 60 होगी। अब बोला 1/2 साइन बी के भी इक्वल है, तो लिख दिए साइन बी। साइन बी इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/2। तो साइन बी, साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, जल्दी से बताओ। गुड, साइन 30, ठीक है। तो साइन से साइन कटा, बी की वैल्यू हो गई 30, बी की वैल्यू क्या हो गई, 30 हो गई। तो अब ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू 30। अब पूछा क्या है, टेन ए माइनस बी, तो ए की प्लेस पे क्या वैल्यू रखे 60 और बी की प्लेस पे वैल्यू क्या रखे 30। तो क्या लिखेंगे, टेन 60 माइनस 30, तो क्या हो जाएगा, टेन 30। और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताओ आप लोग। गुड, टेन 30 की वैल्यू 1/√3। ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आई। तो सर हमको कैसे पता चलेगा ए माइनस बी, कैसे हमको पता चलेगा कि ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है कि ए और बी की वैल्यू पुट करना है। जब भी कुछ गिवन हो, गिवन में जो वैल्यू गिवन हो अगर वो साइन कॉस टेन की टेबल में आती है तो समझ लो ए और बी की वैल्यू निकालनी है और पुट करनी है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये देखते हैं, ये भी आपका किस में आया है, ये क्वेश्चन आया आपके आरआरबी एएलपी में आया था। एकदम सिंपल से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये पूछा था, साइन, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये पूछा था कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब पूछा क्या, किसकी वैल्यू थी, क्वेश्चन में पूछा था कि सेक थीटा की वैल्यू बताओ। तो अब सेक थीटा की एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है, सेक थीटा की वैल्यू पूछा है। तो सर अब सेक थीटा की वैल्यू क्या बताएं, इसमें तो कुछ थीटा भी नहीं दिया है, कुछ टेबल से कैसे वैल्यू निकाले, तो उसको ध्यान देना है। क्या करेंगे, दोनों तरफ cos थीटा से डिवाइड करेंगे। सर क्यों cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, मेरा मन sin थीटा से डिवाइड करने का है तो sin थीटा से ही डिवाइड कर दीजिएगा। दो में से कोई एक में से किसी एक का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है कि नहीं होता, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है कि नहीं होता। तो ये cos थीटा का इधर डिवाइड हो गया, ये cos थीटा का इधर डिवाइड हो गया, तो cos से cos कैंसिल हो गई, ये 1 हो गया। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया, tan थीटा। तो tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, tan में tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये क्या हो गया, tan थीटा हो गया। tan से tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45। अब उनसे पूछा क्या था, सेक थीटा पूछा था ना, तो लिख दिए सेक 45। सबसे पहले ये देखते हैं सेक किसका अपोजिट है, cos का अपोजिट है। तो cos 45 की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/√2। अब इसका अपोजिट कर दो तो सेक 45 मतलब √2/1, तो इसका मतलब √2 आंसर। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले हमको क्या, देखो क्वेश्चन सिंपल था, बस दिमाग लगाना था। क्वेश्चन क्या था, सिंपल था, बस दिमाग लगाना था। क्वेश्चन में क्या कहा था, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। फर्स्टली वी ऑब्जर्व दैट द क्वेश्चन, व्हाट्स द क्वेश्चन सेइंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये देखते हैं।
क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या कहें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos थीटा, आफ्टर दैट वी फाइंड दैट tan थीटा इक्वल्स टू 1, tan इक्वल्स टू tan 45, थीटा इक्वल्स टू 45, वी पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1, इट मींस इन इक्वेशन sec थीटा पे यहाँ पे रखे वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a प्लस बी की वैल्यू 90 दी है, a रेशियो b की वैल्यू 2:1 दिया है, साइन a रेशियो साइन b, ये क्या आया है, CGL में आया है क्वेश्चन, NTPC के मेंस में आया है क्वेश्चन, CGL प्री में आया है, NTPC मेंस में आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, a प्लस बी की वैल्यू 90 बोल दिया है, a रेशियो b की वैल्यू 2:1 दिया है, साइन a रेशियो साइन b की वैल्यू पूछा है, तो a प्लस बी की वैल्यू 90 दिया है, a रेशियो b, अब a रेशियो b हमने एंगल x सपोज कर लिया, तो a बाई बी कितना है, 2/1 है ना, तो a की जगह 2x और b की जगह x, तो इन दोनों का सम a प्लस b का सम कितना आ रहा था, 90 आ रहा था ना, तो 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 90, इक्वल्स टू क्या हो गया 90, 2x प्लस एक्स कितना हो गया 3x, 3x इक्वल्स टू क्या हो गया 90, x इक्वल्स टू क्या हो गया 90/3, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 3, 3 = 0, x की वैल्यू क्या हो गई 30, x की वैल्यू क्या होगी 30, तो a की जगह क्या था 2x था ना, तो 2x, x की वैल्यू 30, 2 × 30 दैट इज 60 डिग्री a, b क्या था x क्या था 30, तो 30, अब साइन a साइन b पूछा है, तो साइन a और यहाँ क्या हो गया साइन b, साइन a की जगह क्या रखेंगे 60 डिग्री और साइन b की जगह क्या रखेंगे 30 डिग्री, तो साइन 60 अपॉन साइन 30, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, इस तरह से जब 4 आए तो हमने बताया ना एक ऐसे, तो क्या होगा 2 कहाँ गया 2√3/2, 2 से 2 कट गया √3 आंसर, √3 क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, a प्लस बी की वैल्यू दी थी, a प्लस बी की वैल्यू दी थी, a रेशियो b की वैल्यू गिवन है, साइन a रेशियो साइन b की वैल्यू पूछा है, तो a/b की है 2/1, a की जगह 2x, b की जगह x, जैसे हम लोग ट्रायंगल में नहीं करते हैं कि तीनों एंगल का रेशियो दिया है 2:3:4, तीनों एंगल का रेशियो दिया रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल ट्रायंगल इन एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी सिंपल है, ध्यान से देखना है कि क्या क्वेश्चन करा है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फोर्थ क्वेश्चन, अब इसमें क्या कहा गया है ये देखते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बोला है, ये साइन, ये ग्रुप डी में आया था क्वेश्चन, RRC लेवल 1 में आया था, साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 दिया है, ध्यान समझिएगा क्या पूछा है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो साइन थीटा √3/2 साइन हो गया, थीटा ये √3/2 किसका है साइन 60 की वैल्यू है, साइन से साइन कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 आ गई, यहाँ पुट कर दिए, tan 60 माइनस कॉट 60, इतनी बात समझ में आई। अब tan 60 की वैल्यू क्या है जल्दी से बताओ, √3 है, गुड, और cot 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 है, ठीक है, जो उसका रहेगा उसी का अपोजिट हो जाएगा, √3 3 माइनस 1, तो 2/√3, ये भी ऑप्शन में रहेगा, अगर ये नहीं ऑप्शन में है तो इसको रैशनलाइज कर देंगे, 2/√3, √3 का ऊपर नीचे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, सर ये कब करेंगे ऑप्शन पे देखेंगे, अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर रैशनलाइज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2√3/3, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इनमें हमको वैल्यू मालूम होना चाहिए, इनमें हमको वैल्यू मालूम होना चाहिए और वैल्यू पुट करके डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन डी की वैल्यू 3/5 है, साइन डी माइनस कॉस डी की वैल्यू का होल स्क्वायर वैल्यू पूछा है, ये क्वेश्चन आपका RRC लेवल 1 में आया था और आपका NTPC में, दोनों में आया था, ठीक है। आप कहो कि सर सेम क्वेश्चन आता है क्या, नहीं, सेम पैटर्न पे आता है, सेम क्वेश्चन नहीं आता है, ये जीके नहीं है कि सेम एकदम उठा के रख दिया जाए, मैथ्स है, मैथ्स में पैटर्न सेम रखते हैं बट क्वेश्चन अलग रहता है, एकदम सेम ऐसे डिटो नहीं लिखा रहेगा साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, अगर ये
ग्रुप डी में अगर आ चुका कि यही सेम क्वेश्चन एनटीपीसी में नहीं आएगा, लेकिन सेम पैटर्न पे आएगा। इतना ध्यान रखो, पैटर्न सेम रहता है कि कैसे करते बस सीख लो। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन आते बहुत सीधे और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस करने रहते हैं। अब साइन डी की वैल्यू मालूम है, कॉस डी की वैल्यू मालूम नहीं है। अब कॉस डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तुरंत हमने एक फॉर्मूला बताया था ना, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह क्या है? डी माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब डी इक्वल्स टू 1 होता है ना। तो हमको किसकी वैल्यू निकालना है? कॉस की निकालना है ना। तो कॉस इधर रहेगा, साइन उधर चला गया, तो कॉस स्क्वायर डी इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर डी हुआ कि नहीं हुआ? अब साइन स्क्वायर डी है ना, तो साइन डी की वैल्यू क्या है? 3/5, तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया? 1 माइनस 9/25। अब 25 एलसीएम आया, 25 माइनस 9 हो गया, ये कितना हो गया? 16/25 हो गया। ये क्या है? कॉस स्क्वायर डी। हमको कॉस स्क्वायर डी की वैल्यू चाहिए कि कॉस डी? कॉस डी की चाहिए, तो ये स्क्वायर इधर आके क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, और जब रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 4/5, 4/5। कॉस डी की वैल्यू 4/5 हो गया। अब साइन डी की जगह क्या रखेंगे? 3/5, इसमें पुट करेंगे माइनस 4/5 का स्क्वायर, एलसीएम आया 5, 3 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। हमने कहा था ना, माइनस की पावर अगर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव रहेगा, तो 1/25 आंसर, 1/25 आंसर। अच्छा, और एनटीपीसी में क्या आया था? सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था, वो उसने क्या है, ये 1/25 ऑप्शन में दिया ही नहीं था, वो क्या दे दिया था ऑप्शन में? मतलब इसी तरह सेम क्वेश्चन था, उसने क्या कर दिया? पावर फॉर्म में दे दिया था, पावर फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में। कैसे? 1/5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, जब पावर में नेगेटिव होता है तो वो क्या हो गया? ऊपर आ गया, तो ये आंसर दिया था, ये आंसर दिया था, तो मतलब वो एक्सपोनेंट फॉर्म में दे दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक्सपोनेंट फॉर्म में दे दिया तो ये आंसर, फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया ये आंसर। ठीक है, ये तो आपके आंसर बेस्ड में होता है। ये किसके बेस्ड में होता है? आंसर बेस्ड में होता है। इसको देखो, जल्दी से लिखो, फिर हम रब करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन एकदम इजी है, बस ये ध्यान देना है कि कैसे करेंगे। लिखा है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल्स टू 0, और पूछा है वैल्यू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू बताइए। ठीक है, ये एनटीपीसी के ही क्वेश्चन आया था। एनटीपीसी का जब एग्जाम देने जो गया था उसको मालूम होगा, जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जो पेपर दिया है, पूरा पेपर लगाया, उसको मालूम होगा। 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब हमको सेक थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए ना। सबसे पहले देखा करो किसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। वैल्यू में हमको सेक थीटा कोसेक थीटा दिया है ना, इसका मतलब हमको थीटा की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब हमको क्या चाहिए? थीटा की वैल्यू। या तो थीटा की वैल्यू मालूम हो, या तो सेक थीटा कोसेक थीटा पूरी वैल्यू मालूम हो तो पुट कर दे। दो ही चीज हो सकता है, या तो थीटा की वैल्यू या तो सेक थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू हो, उसको पुट करना है। अब हम क्या करेंगे? 4 sin थीटा, ये -3 उधर चला गया, क्या हो गया? 3 cos थीटा हो गया। cos इधर आ गया डिवाइड में, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब इधर से 4 चला गया डिवाइड में, 3/4। सर इसका क्या यूज है? कोई यूज नहीं। tan थीटा कर दो जल्दी से। क्या कर दो? tan थीटा कर दो। tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? जल्दी से बताओ। 3/4 हो गया। जैसे ही tan थीटा 3/4 हो गया तो हम इसको क्या रख देंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में रख देंगे। 3 मतलब परपेंडिकुलर, 4 मतलब बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, और रूट निकाल देंगे तो 5 आ गया। तो tan थीटा की वैल्यू 3/4। अब हमसे पूछा गया सेक थीटा कोसेक थीटा। अब ध्यान से समझना, सेक किसका अपोजिट है? कॉस का। कोसेक किसका अपोजिट है? साइन का। तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा क्या है? 3/5 लिख दिए। कॉस थीटा क्या? 4/5 लिख दिए। लेकिन हमसे तो ये वैल्यू पूछा नहीं है, हमसे तो सेक की पूछा है। तो कॉस का अपोजिट सेक होता है ना, तो कॉस की वैल्यू 4/5, तो सेक की वैल्यु 5/4। गुड। कोसेक की वैल्यू, साइन की वैल्यू 3/5, तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/3। अब आंसर क्या आ जाएगा? 25/12 आंसर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? सबसे पहले हमको क्वेश्चन पे ध्यान देना रहता है, फिर हमसे पूछा क्या उस पर ध्यान देना रहता है, फिर करेंगे कैसे।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन? बहुत इजी तरीके से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको एंगल कन्वर्जन बताते हैं, ठीक है, कि एंगल कन्वर्जन कैसे होता है। सबसे पहले आपको किसका मालूम होना चाहिए? क्वाड्रेंट, एक्सिस का। एक्सिस का पहले मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब एक्सिस में क्या है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या बताना है? एंगल का। यहाँ से यहाँ तक क्या है? 90 है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? 180 है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? 270 है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है? 360 है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अब एंगल कन्वर्जन में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब जब यहाँ तक 90 है तो इससे आगे जाएंगे तो 90 से ज़्यादा होगा ना, और इससे कम करेंगे तो 90 से कम होगा ना। मतलब इधर जो भी बनेगा वो 90 से कम एंगल बनेगा, और इधर जो भी बनेगा वो 90 से ज़्यादा बनेगा। भाई आप प्रोटेक्टर रख के आप एंगल बनाओगे तो इधर साइड तो सब 90 से कम रहेगा ना, और इधर सब 90 से ज़्यादा। तो इस वाले को क्या कहेंगे? 90 माइनस थीटा, और इस वाले को क्या कहेंगे? 90 प्लस थीटा। इसी तरह इस वाले को क्या कहेंगे, और इस वाले को, ये 180 है ना, इसको क्या कहेंगे? 180 से कम है तो 180 माइनस थीटा, और ये क्या 180 से ज़्यादा है ना तो 180 प्लस थीटा। इसी तरह से ये देखते हैं, ये 270 ना, इधर आएंगे तो क्या होगा? 270 माइनस थीटा, और उधर जाएंगे तो क्या होगा? 270 प्लस थीटा। अब इसमें देखेंगे यहाँ तक तो 360 है ना, इधर आएंगे तो क्या होगा? 360 माइनस थीटा, और उधर जाएंगे तो क्या होगा? 360 प्लस थीटा। तो ये तो हो गया आपका। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये चीज हो गया। अब आपको क्वाड्रेंट में देखना है, यहाँ लिखना है ए, यहाँ लिखना है एस, यहाँ लिखना है टी, यहाँ लिखना है सी। अब सर ए एस टी सी का मतलब क्या है भी बताते हैं। ए का मतलब ऑल प्लस, एस का मतलब साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है? जल्दी से बताओ। कोसेक। गुड, साइन और कोसेक प्लस। टी का मतलब टेन प्लस, सी का टेन, टेन का अपोजिट कॉट प्लस, सी का मतलब कॉस, कॉस का अपोजिट सेक प्लस। ये दो चीज प्लस रहेंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन प्लस रहेगा? ऑल प्लस, मतलब साइन कॉस टेन कोसेक कॉट सब प्लस रहेंगे। यहाँ के कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट की जब भी बात करेंगे तो कौन प्लस में रहेगा? साइन और कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन रहेगा? टेन और कॉट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन रहेगा? कॉस और सेक। ठीक, इतनी चीज समझ में। सर भूल गए तो ASTC क्या करना है? ASTC ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। लोग हम RRB पढ़ा रहे हैं, बता भी दिए कि सारे स्टूडेंट क्या हो गए? टिकट कलेक्टर हो गए। तो इसका मतलब हमारी ब्लेसिंग रहेगी कि आप लोग टिकट कलेक्टर बन जाए। ठीक है, तो अब क्या हो गया? ASTC। ठीक, अब हम बात करेंगे एंगल कन्वर्जन की। किसकी बात करेंगे? एंगल कन्वर्जन की। तो एंगल कन्वर्जन में इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको हम रब करेंगे अभी। ठीक है, एंगल कन्वर्जन में अब हम बात करेंगे साइन का अपोजिट क्या होगा? कॉस थीटा होगा, और कॉस का अपोजिट क्या होगा? साइन थीटा होगा, पहली। दूसरा क्या कह रहे हैं? टेन का अपोजिट कॉट होगा, और कॉट का अपोजिट क्या होगा? टेन होगा। ये जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते नहीं रिवर्सिबल रिएक्शन, तो क्या होता है? टेन का कॉट, कॉट का टेन, साइन का कॉस, कॉस का साइन। और थर्ड क्या कह रहे हैं हम? जल्दी से बताओ। सेक का कोसेक होगा, और कोसेक का सेक होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा। कब? जब एंगल कन्वर्जन होगा तब। सर एंगल कन्वर्जन कैसे कह रहा है? जैसे 90 माइनस थीटा बोल देगा, 90 प्लस थीटा बोल देगा, 180 माइनस थीटा बोल देगा, 180 प्लस थीटा बोल देगा, 270 माइनस थीटा बोल देगा, 270 प्लस थीटा बोल देगा, 360 प्लस थीटा बोल देगा, 360 माइनस थीटा बोलेगा। उस हिसाब से हम बोल रहे हैं एंगल कन्वर्जन में क्या होगा? साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये बगल वाला आपका फिगर तो बन गया होगा ना, अब हम इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद करवाते हैं। इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि ये भी आप लोग लिख लिए होंगे। इसमें क्या करना है, ध्यान से एकदम समझना है कि हमने क्या बताया? साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। अब
90 माइनस थीटा और 270, 90 माइनस थीटा बोले है ना, तो 90 माइनस थीटा हो जाए प्लस थीटा, तो 90 प्लस माइनस थीटा, चाहे 90 प्लस थीटा बोले चाहे 90 माइनस थीटा बोले, 270 प्लस थीटा बोले चाहे 270 माइनस थीटा बोले। ये क्या होता है, एंगल कन्वर्ट होता है। ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है। अब सर ये क्या कन्वर्ट आप बता रहे, जैसे एक एग्जांपल बोल दे रहे हैं, जैसे लिखा है कहीं साइन 90 प्लस थीटा बोल दिया, क्या बोल दिया, साइन 90 प्लस थीटा। अब हमने क्या कहा, 90 कहीं दिख गया, 270 दिख गया, तो इसका मतलब वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा ना। अब चाहे वो प्लस थीटा हो जाए माइनस थीटा हो जाए, प्लस थीटा हो जाए माइनस थीटा हो, तो साइन 90 प्लस थीटा बोला है, तो 90 प्लस थीटा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में होगा, लिख दिए कॉस। अब यहाँ थीटा है ना, तो लिख दिए कॉस थीटा। अब ये देखते हैं, देखो एंगल कन्वर्जन बोल दिए, 90 दिखा, तुरंत कन्वर्ट हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ, अपने अपोजिट में, साइन कॉस में हो गया। यहाँ थीटा है तो थीटा लिख दिया, यहाँ 30 होता तो 30 लिख दिया, 45 होता 45 लिख दिया। अब साइन की बात होगी, क्योंकि आपने कहा था ना साइन, अभी आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बताया था ना, ASTC। अब साइन की बात होगी। अब साइन में हम ये ध्यान देते हैं कि 90 प्लस थीटा, तुरंत आपके दिमाग में सेटअप होना चाहिए, 90 प्लस थीटा कहाँ आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जैसे ही हम देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में आया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या बताया था, AS का मतलब क्या बोला था, साइन, मतलब साइन प्लस में रहेगा, मतलब क्या रहेगा, साइन प्लस, तो साइन कन्वर्ट हो रहा आंसर प्लस में, साइन कन्वर्ट हो रहा आंसर प्लस में, ठीक है। अगर कॉस कन्वर्ट होता तब आंसर माइनस में, टेन कन्वर्ट होता तो आंसर माइनस में, लेकिन यहाँ साइन कन्वर्ट हो रहा तो आंसर प्लस में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। अगर यहाँ पे लिख देते हम साइन 270 माइनस थीटा लिख देते, अब ध्यान समझना, साइन 270 माइनस थीटा बोल दिए, तो 270 माइनस थीटा, तो इसका मतलब किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या बताया था, AST, टेन प्लस में होगा, तो ये तो साइन है, तो जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा। अब 270 दिखा ना, जैसे ही हमने कहा 270 और 90 दिखे तो कन्वर्ट होगा, साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस, और यहाँ थीटा लिखा है तो थीटा, तो ये क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा। अब अगर हम लिखे होते साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या करते हैं, 90 माइनस थीटा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जैसे ही देखिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ए बोल लेते ना, ऑल पॉजिटिव, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, थीटा प्लस में रहेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज हो गया, ठीक। इसके बेस पे अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे, अभी आप पहले अच्छे समझो इसको। अब इसके बाद आता है ये 90 वाला हो गया, अब इसके बाद क्या आएगा, 180 की बात आएगी, 180 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, नो चेंज नो कन्वर्ट, ठीक है, नो चेंज नो कन्वर्ट, ये ना चेंज हो गए ना कन्वर्ट हो गए, ठीक, ना चेंज हो गए ना कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब क्या सर आप कहें, जैसे हम बोल दिए tan 180 माइनस थीटा, जैसे ही 180 माइनस किए तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए 180 माइनस है, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे ही देखिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं कौन प्लस होता है, एस का मतलब साइन ऑफ कोसेक, एस मतलब साइन ऑफ कोसेक, तो क्या साइन दिखा है, नहीं लिखा है ना, तो इसका मतलब ये किस में आएगा आंसर, माइनस में आएगा। अब tan को हमने क्या कहा, नो चेंज ना, तो tan लिखा है, tan ही लिखा रहेगा, और यहाँ थीटा है तो थीटा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। अब इसके बाद अगर हमने बोल दिया tan 180 प्लस थीटा बोल दिया, tan 180 प्लस थीटा बोल दिया, जैसे ही 180 प्लस थीटा किए तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या बताया था, AST, टी का मतलब tan प्लस, तो इसका मतलब अब ये जो होगा प्लस में आएगा, और क्या है, वो चेंज होता है तो tan है, tan ही रहेगा, और थीटा थीटा हो गया, आंसर प्लस tan थीटा रहेगा। प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक एग्जांपल में समझ लो कि प्लस tan थीटा है। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हमने कह दिया साइन 360 माइनस थीटा, 360 भी हमने कहा था ना कि नो चेंज होता है, तो साइन लिखा है साइन ही रहेगा, थीटा लिखा है थीटा ही रहेगा। अब साइन की बात आ जाएगा, अब क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, इसकी बात करेंगे। 360 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आया, जल्दी से बताओ। 360 माइनस थीटा इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC, सी मतलब कॉस और सेक प्लस में होगा, तो यहाँ तो साइन लिखा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया।
कॉस और सेक को छोड़ के बाकी जो भी लिखा हो नेगेटिव हो गया, ये हो गया। अब लेकिन अगर हम यहीं पे लिख दिए साइन 360 प्लस थीटा लिख दिए, 360 प्लस थीटा लिख दिए, तब क्या हो गया? जल्दी से बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो सब तो पॉजिटिव होते हैं, और ये 360 तो चेंज होता नहीं, तो यहाँ साइन लिखा है साइन लिख दिए, यहाँ थीटा लिखा है थीटा लिख दिए। अब इसके बेस पे हम आपको क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बेस पे हम आपको क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। अब एंगल बेस पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंगल बेस पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब एंगल बेस पे करा ले, ध्यान रखना, कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा तुम्हारा एनटीपीसी में है। 180 माइनस थीटा किसी एग्जाम में नहीं आया, हम समझा रहे हैं, ठीक है। 180 माइनस थीटा जैसे ही कहा वैसे ही हमको क्या पता चल गया, किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में? सेकंड। और सेकंड में हमने क्या बोला था? ए एस आ रहा है ना साइन और कोसेक प्लस में, तो कोसेक प्लस में रहेगा, इतना तो पता चल गया। 180 जहाँ लिखा रह गया तुरंत हमारे दिमाग में क्या आ गया कि नो चेंज, तो कोसेक लिखा है कोसेक ही रहेगा, और यहाँ क्या लिखा है? थीटा लिखा है थीटा ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब 90 जैसे ही दिखा तुरंत मेरे दिमाग में आ गया चेंज होगा, कोसेक किस में चेंज होता है? सेक में, सेक हो गया। यहाँ थीटा लिखा है थीटा लिखी है। अब तुरंत देखेंगे प्लस 90 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन और कोसेक प्लस में होता तो ये भी क्या होगा? प्लस में आंसर आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? एक ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन एकदम ध्यान समझना, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आया था 10 11 25 की वैल्यू बताइए। अब ध्यान समझना, सर इतना बड़ा कैसे आ गया? अब आ गया तो आ गया एनटीपीसी में। अब देखो कैसे करेंगे। अब ये देखते हैं किसके नियरेस्ट, ये किसके नियरेस्ट है। तो अब सर ये किसके नियरेस्ट? एक हमने 3 एंगल पढ़ा है, 90 पढ़ा है, 180 पढ़ा है, 270 पढ़ा है और 360, 4 पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम किसके मल्टीपल लेंगे? 360 के मल्टीपल लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा है, इसको यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा आसान होगा। तो क्या करेंगे? 360 का क्या लेंगे? मल्टीपल लेंगे। तो यहाँ लिख दिए 360। अब 360 प्लस कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 360 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 1125 आ जाए या 1125 से कम आ जाए? क्या कहें? 360 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें या 1125 आ जाए या 1125 से कम आ जाए? तो हम 363 ज़्यादा देख रहे हैं, तो तुरंत हमको क्या दिख रहा है? 1080, मतलब उसके नियरेस्ट, तो इंटू 3। अब 1080 से 1125 कितनी दूर है? तो देखते हैं तुरंत 1125 से 1080 कितना दूर है, तो पता चला 45। तो इसमें क्या लिखिए? प्लस 45 और यहाँ 10 लिखा है, तो 10 360 प्लस थीटा, ये मल्टीप्लाई में उसको नहीं देखते, 10 360 प्लस थीटा, 360 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे? सब प्लस में होगा, तो प्लस में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस में होगा। 360 कहीं दिखा तो नो चेंज, तो क्या हो गया? 10 का 10 ही रहेगा, और यहाँ 45 10 45 की वैल्यू क्या हो गई? 1। 10 45 की वैल्यू क्या हो गई? 1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? अब देखो, अब क्वेश्चन वेराइटी बदलेगा। क्वेश्चन क्या करेगा? वेराइटी बदलेगा। क्या वेराइटी बदलेगा? अब यहाँ पास दे दिया ना, अब यहाँ पास क्या दे देगा क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया ना? अब क्वेश्चन में क्या दे देगा ये देखते हैं। क्वेश्चन ये देगा साइन 780 की वैल्यू बताइए। तुरंत हम देखते हैं 780 बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक, तो ये 360 के नियरेस्ट है, तो लिख दिए तुरंत साइन 360। अब 360 में कितने का मल्टीप्लाई कर दे? या तो 780 आ जाए या तो 780 से कम आए, तो 780 362 जा 720 हो गया। अब बचा कितना? 60, तो 362 जा 720, 720 प्लस 60 780। अब साइन 360 नो चेंज होता है ना, तो साइन है साइन ही रहेगा, और यहाँ थीटा की जगह क्या है? 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 आंसर। अब सर प्लस होगा कि माइनस? प्लस लिखा है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आज हम जितने क्वेश्चन करे दिए हैं, ध्यान रखना आप लोग के पास बुक भी है, किसी ना किसी राइटर की बुक जरूर है, तो बुक से जरूर प्रैक्टिस किया करो। आज नहीं, हमारी जितनी भी वीडियो देखिए आप,
पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन तो देखिए, उसके बाद क्या देखना है आपको, उसके बेस पे क्वेश्चन लगाना है। और जो क्वेश्चन ना है तो आप हमसे कमेंट में पूछिए, तो हम उसका कुछ रिस्पॉन्स देंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, टेक्निक जब तक आप नहीं सीखोगे तो ट्रिक कोई काम नहीं आएगी। समझ में आई बात कि नहीं? क्योंकि हर क्वेश्चन की ट्रिक नहीं होती ना। किसी डेस्टिनी में आपको जाना है, किसी जगह जाना है, तो हर जगह शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है ना, तो इस वजह से नहीं। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। ठीक है, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है। ठीक, ओके, थैंक यू।